अब देखो इसमें सक्सेसिव रेट का मतलब क्या होता है, जैसे 5% ना 2 साल के लिए देना है ब्याज, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका। आपने देखा था सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या था, सक्सेसिव चेंज का हाँ, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो अगर मैं देखूं कि सक्सेसिव चेंज फॉर 5%, 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये बना था 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5/100। 5 और 5 कितना हो गया, 10, और 5 पंजे 25, तो यहाँ पे 25। अच्छा 25 का मतलब क्या होता है, 0.25, 1/4 होता है, तो कितना बनेगा ये 10.25। ठीक है, वैसे ही कुछ आपने याद करनी है, जैसे यहाँ पे 5% का हो गया, नेक्स्ट लिखो 6% के लिए, 6% की वैल्यू कितनी बनेगी, 12.36%। 2 इयर्स के लिए ना इसका, हाँ 2 इयर्स के लिए, सक्सेसिव रेट फॉर 2 इयर्स। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन होगा कि आपको, आपने एक पैसा उधार दिया 10,000 रुपए का, 6% रेट है 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप सीधा क्या करते, 10,000 का 12.36% निकालते। थर्ड लिखो, जहां पर रहेगा ये 8%। अब 8% का मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, 16.64%। वैल्यू याद करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, 9% के केस में पूछ सकता है, तो आपको होता है 9 9 18, उधर बनेगा 81, है ना, तो ये बनेगा 18.81%। ठीक है, फिर लिखो फिफ्थ, लिखो इस पे, अगर पूछता है 4%, तो 4 चौके 16, और वहां पे कितना आएगा 16, तो 16 नहीं 8 आएगा, 8.16%। ठीक है, अगर कहता है कि 5% रेट है 2 साल के लिए, तो सीधा 10.25% आएगा। अगर 6% तो 12.36, है ना, 8% के साथ 16.64। और 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की तो पता होनी चाहिए आपको। अच्छा 10% ऐसे समझो, 10 और 10 20, और 10 गुना 10 100, एक बनेगा, कितना आएगा 21%, है ना। 10% फॉर 2 इयर्स 21%, तो डायरेक्ट बता दोगे आप 21%। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, वहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है, ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। 1000 रुपए इन्वेस्ट किया 10% की रेट पे, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल बाद। आसान क्वेश्चन है बच्चों, करो इसको सॉल्व। कह रहा है सम है, प्रिंसिपल कितना है 1000, है ना, और रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल। अब जैसे हम क्या करते थे, रेट इंटू टाइम सिंपल इंटरेस्ट, अब यहाँ पे रेट इंटू टाइम, लेकिन किस में आएगा, सक्सेसिव में, तो 10 गुना 2 कितना होता है 21%। 21% CI है, तो सीधा निकाला था आपने कि 1000 का 21% कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बनेगा 21, 210 आंसर। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 गुने 20% निकालते, अभी कंपाउंड निकालना पड़ेगा आपको, तो ये जो 21% आया वही आया होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100। इसी क्वेश्चन को रेट मेथड से भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, है ना। सेम ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 10%, ऐसे करना था ना इसको, 1000 था, 2 साल 10% कितना आएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे कितना आएगा आगे 10, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 210। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 34 ट्राई करो बच्चों, 20% ऑफ रेट।
मंजू, इससे कहा है सम ऑफ 1000 है ना, यहाँ पे सम कितना है 1000, और यहाँ पर रेट गिवन है 20%, कितने साल के लिए है 2 इयर्स है ना, 2 इयर्स। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे आपकी, यहाँ पे देखो 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। अब यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल, 4 बनेगा, 20 और 20 40, 40% निकालो डायरेक्ट। सी आई बराबर कितना है 44%, लेकिन उसने कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में नहीं, उसने पैसों में कहा है। तो 1000 का 44% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 440 आंसर आ गया है ना? बिना पेन चलाए निकाल सकते थे आप इसका आंसर। अच्छा ये मैं अगला बोल गया था 35 ट्राई करो। 144 तब 144.9 हाँ 144.9। थर्टी फाइव में क्या करना है, उसने कहा है सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम है ना, 7% उधार दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे है ना फॉर 2 इयर्स, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स। उसने कहा है कि 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो 7% में ना 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। अब देखो इससे कैसे, इसको कैसे करेंगे ना, ट्रिक से हम देखेंगे कि 7% था, कितना था 2 इयर्स के लिए, तो 7 + 7 + 7 इंटू 7 अपॉन में 100, 7 और 7 14, यहाँ पे कितना बनेगा 49/100 ना, तो यहाँ से काटो, डेसिमल यहाँ लगेगा 14.49%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 14.49%। तो उसने क्या कहा है कि 1000 का 14.49% कितना होगा, डेसिमल हटेगा, 2 जीरो और आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ कितना बना 1449 अपॉन में 10, 0 से यहाँ डेसिमल लगाओ, आंसर आएगा 144.9। ठीक है, तो नेक्स्ट 36 what will be the compound interest on a sum of 1200 for 2 years at the rate of 20% per annum। 1200 रुपए उधार दिए 2 साल के लिए, 20% रेट है। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, है ना? 36 जो कट जाएगी उनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा।
ठीक है, देखो इसमें कहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 12 ईयर फॉर 1200। कह रहा है कि 1200 रुपए आपने उधार दिया 2 साल के लिए और रेट कितना है 20%, है ना। तो अगर रेट 20% है तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, हमको पता था 20 + 20 + 20 × 100। 20 और 20 कितना हो गया 40, 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 4, 44% आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब 1200 का 44% बता दो कितना आएगा, 2 0 कैंसिल, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 और 4 52, तो आंसर आएगा 528, है ना। ये ट्रिक है। अच्छा मैं ना 20 का इसको 1 मिनट के उसमें बना दूंगा शॉर्ट्स। तो ऐसी और ट्रिक देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 37 में कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। नियरेस्ट में पूछा उसने प्रिंसिपल कितना है 8950 और टाइम दे रहा है 2 साल पूरा। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 9%, 9% दिया है तो 9 + 9 + 9 इंटू 9/100। 9 9 कितना हो गया 18 प्लस ये बनना है 81/100। आपने देखना है कि जीरो कितनी है 1 2 2 है तो डेसिमल लगाओ यहाँ पे, कितना बनेगा 18.81%। अब सिंपली आपने 18.81% निकालना किसका, इस प्रिंसिपल का, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो 8950 का 1881%। मैंने देखा डेसिमल हटेगा 2 जीरो और आएगी, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। अब ये नंबर किससे कटेगा 5 से, देखो 5 दूनी 10, 1 2 जीरो अभी और भी है, 5 1 कम 5, 3 बचेगा 39, 5 7 35, 4 बचेगा 5 9 45। अभी कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है तो इनका गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 1881 इंटू 179, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 आठे 72, 9 आठे 72 और 7 79, 9 एकम 9 और 7 16, क्रॉस आएगा। 7 एकम 7, 7 आठे 56, 7 आठे 56 और 5 61, 7 एकम 7 और 6 13, स्टार आएगा यहाँ पे कितना आएगा 1 8 8 1 9, 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 1 16, 8 और 1 9 और 6 15 और 1 16, 8 और 3 11 1 12 और 1 13, 1 और 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे आया था 336699, अपॉन में कितना है 200। तो जीरो से यहाँ पे डेसिमल लगा दो, अब इसे 2 से काटना है, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13, 2 छीके 12, 1 बचेगा 2 आठे 16, 2 तिया 6, 1683 अप्रॉक्स में आ गया। उसने पूछा था नियरेस्ट वैल्यू बताओ। कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी आपको, पहाड़ी आनी चाहिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 38, अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्वेश्चन सेम ही है। उसने कहा है कि ए सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 2% एंड 3% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली। पहले साल के लिए बोल रहा है रेट रहेगा 2%, दूसरे साल के लिए कितना है 3%। इसको महिमा रेट मेथड से बना सकते हो आप, सक्सेसिव कैसे बनेगा 2 + 3 + 2 गुणा 2 into 3 हाँ upon में 100 100 फिर उसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। फिर सॉल्व। सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स आएगी ना।
2 और 3 5 नहीं सॉरी सर 5.06 हाँ 38 ट्राई करो 38 5.06 हाँ 5.06 उसके बाद आसान है देखो मुझे क्वेश्चन नंबर 38 39 कर रहे कोई बात नहीं 39 हो जाएगा तो 38 भी हो जाएगा 38 ट्राई करो 38 में कहा है इस सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 2% एंड 3% है ना। अब जहां पर रेट अलग अलग होगा उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसने कहा है कि पहले सर कितना रेट 506 हाँ ठीक है पहले रेट था फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा रेट है फर्स्ट ईयर के लिए 2 है ना 2% और सेकंड ईयर के लिए कितना है 3%। तो अब मैं कंबाइंड रेट देख सकता हूँ इसका तो 2 प्लस 3 प्लस 2 गुणा 3/100 2 और 3 कितना हो गया 5 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 2 3 अच्छा है बटे में कितना 100। अब मैंने देखा था कि अगर 2 जीरो है यहाँ पे 2 संख्या होनी चाहिए तो इसको लिखूंगा मैं देखो 5 अब यहाँ पे ना अगर इसको सॉल्व करना है तो 06 यहाँ पे लगेगा डेसिमल यहाँ पे एक ही संख्या है ना यहाँ पे आपने रखनी होती है अगर 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 संख्या से पहले डेसिमल लगना है और यहाँ पे जीरो लगानी पड़ेगी आपको तो ये बन जाएगा 5.06% ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और किसका निकाला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 का तो 10,000 का 5.06% इज इक्वल टू व्हाट यहाँ से हट जाएगा 2 जीरो और आ जाएगी। अब देखो कितनी जीरो है 4 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आंसर आ जाएगा सीधा 506 क्योंकि 506 का गुणा 1 में करो या ना करो बात एक ही है आसान क्वेश्चन था 506। सर इसको 1235 अगले का कितना आएगा 1235 ठीक है भाई में क्या कहा था ये सम ऑफ रुपीज 10,000 10,000 रुपए उधार दिए पहले साल रहा 5% दूसरे साल रहा 7% है ना पर एन ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एनुअली हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years। तो जब आपके रेट अलग अलग हो है ना तो उस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले साल कितना रेट है 5% तो मैं लिखूंगा 5 प्लस 7 प्लस 5 इंटू 7 में 100 5 और 7 12 प्लस ये कितना बना है 35 अपॉन में 100 कितना बनेगा 0.35 12.35 is the compound interest for 2 years at 5% and 7% रेट रिस्पेक्टिवली है ना। उसने कहा है कि अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो हम निकालेंगे कि 10,000 का 12.35% कितना है डेसिमल की वजह से 2 जीरो और 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आंसर आएगा 1235। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो आप रेट चेंज से ना सक्सेसिव चेंज से। फोर्टी परसेंट तो क्वेश्चन 40 तो आसान है ना। चलो 40 ट्राई करो अगर हो गया नहीं इसको होमवर्क रखो बच्चों। The compound interest for 2 years at 12%। नेक्स्ट भी सेम ही है 41 भी बन जाएगी। अच्छा इवन लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 12% पर एनम इज है ना। चलो 40 भी ट्राई करो 40 जो था यहाँ पे पूछा था उसने सम पूछा था
क्वेश्चन नंबर 40 डिफरेंट टाइप का है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, रेट गिवन हो और टाइम भी गिवन हो, है ना। बात करेगा प्रिंसिपल की, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है कितना है 328 और रेट इज इक्वल टू कितना है 5%, टाइम कितना है 2 साल। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बना कितना था। कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो पैसों में कितना है 328, तो हम लिखेंगे 5 + 5 + 5 गुणा 5 बटे में 100। इसकी वैल्यू आपको याद थी कितनी है 10.25%। तो अब लिखूंगा मैं कि 10.25% की वैल्यू कितनी है 328। आपसे पूछा प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%। प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 गुणा 328 अपॉन में कितना आएगा, रेट आ रहा है ना 10.25%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है बच्चों, परसेंट का मतलब था बटे में 100 आना है, इससे 2 जीरो और आएगी। तो अब हमने देखा कि ये भी ऊपर सॉल्व हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगी, ये बनेगा, अच्छा परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये बनेगा 100% इंटू 328 अपॉन में 10.25%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब बटे में इसके कितना बनना है 100, लेकिन यहाँ का 100 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे लिख लो 100। अब यहाँ पे कितना बचा 10-25, इधर रहा है 10-25, अब किससे कटेगा 25 से कटेगा, 25 चौके 100, कितना बचेगा 2, 25 से कम 25 है ना, और 25 चौके 100, ये किससे कट रहा है 7 से, देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 टाइम 7 चौके 28, गड़बड़ हो गया कुछ सर आपने यहाँ से ऐसे किया है 328 जो थी वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं 8 से कटेगा, ठीक है सही है। देखो यहाँ पे कितना था 41 से 8 बारी 8 नहीं 8 8 चौके 32 फिर 2 जीरो, हाँ, फिर यहाँ पे आएगा 8 8 चौके 32, 32 के पीछे 2 जीरो, 3200। नहीं है मंजू को समझ, तो मैंने तो ऐसे किया है बिल्कुल सिंपल जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन कराया। ऐसे देखो यहाँ पे, यहाँ से आगे देखो, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 10.25%। तो 10.25% हमारी तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट पोर्शन वाले की तरफ से कितना है 328। 1% की वैल्यू निकाल सकते हो आप, लेकिन अगर 10.25% की वैल्यू आ गई है तो प्रिंसिपल की वैल्यू भी आ जाएगी। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, यही तो पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके बाद 100% इंटू 328 अपॉन में 10.25%, परसेंट से परसेंट को काट दिया, बटे में कितना बनना है 100, डेसिमल हटेगा तो 100 आएगा बच्चों ऊपर, 25 से कटेगा 25 चौके 100, 2 बचे 25 एकम 25, 25 चौके 100, 41 से कटेगा 7 बारी है ना, सॉरी 8 बारी, तो 4 8 32 और आगे क्या है 32 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 3200, ठीक है आंसर आएगा 3200। तो जहां पर रेट और टाइम गिवन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी ही हो, है ना, पूछेगा आपसे प्रिंसिपल बताओ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपने। ट्राई करो, 41 भी सेम ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 477 है ना।
देखो 41, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 12% ना, 12% रेट है 2 साल के लिए, तो हम लिखेंगे 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन में 100। 12 और 12 कितना बन गया 24, ये बना है 144 बटे में कितना है मंजू 100। 1 2 1 2 क्रॉस करना यहाँ पे, जोड़ना है इसको तो 24 और 1 25, 25.44% आ गया सी आई। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी इस परसेंट की वैल्यू, क्वेश्चन में है 477। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 477, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 100% इंटू, परसेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा वो, तो 100 इंटू 477 अपॉन में 25.44, यहाँ से डेसिमल हटेगा, बटे में 100 आना है, 100 भी ऊपर लिख लो। अब किससे कटेगा नंबर 4 से, है ना, 4 से भी काट सकते हो, और 11 से कटेगा, 11 से तो नहीं कटा है, 4 से काटो, क्योंकि यहाँ पे 4 छिके 24, एक बचेगा 14, 4 के 12, 4 छिके 24, 4 से कटेगा 25 टाइम। अभी किससे कटा है नंबर, देखो 7 और 7 14 और 4 18, 6 और 3 9 और 6 15, 3 के पानी मारा है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 है ना, 3 दूनी 6, नहीं 1 मिनट, 3 एकम 3, 1 बचेगा 17 बनेगा ना, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 9 में 27। अब 9 और 5 14 1 15, 3 2 और 1 3 और 2 5। अच्छा ये नंबर अब किससे कटेगा, उसको सर मैंने तो ऐसे काटा है, पर नंबर 59 477 3 159 कट तो जाएगा पर ये। सर मैंने तो ऐसे किया, देखना सर ऐसे कर सकते हैं ना, सर हो जाएंगे मेरे सारे क्वेश्चन या कुछ कुछ कौन से, इससे सर हाँ हो जाएंगे, ग्रेट मेथड ही अगर नहीं है, नहीं मतलब सारे क्वेश्चन जैसे कुछ कुछ उसमें लगता होगा, नहीं इनमें सब में एप्लीकेबल है, तो रेट मेथड यूनिवर्सल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे देखो रेट मेथड में कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और अमाउंट, जब ये 3 चीजें पूछेगा ना आपसे, इनमें से कोई एक चीज दे देगा। हमने देखा था कि रेट मेथड में यहाँ पे वैल्यू होती थी, यहाँ वैल्यू होती थी, हो सकता है 2 साल की बात हो तो 2, 3 साल की बात हो तो 3, रेट मेथड के लिए तो 3 थोड़ा टफ हो जाएगा, ये तो आसान था, यहाँ पे बनता है प्रिंसिपल, यहाँ बनता है अमाउंट, यहाँ बनता है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो इसमें तो 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ ये तो यूनिवर्सल मेथड है, ये तो हो ही जाएगा सॉल्व, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ गई टफ, तो इसको देखते हैं, यही था ना, 12 12 24 144 25.44, तो 25.44 की वैल्यू कितनी है 477, 100% की वैल्यू पूछी है ना इसमें प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी, तो 100 इंटू 477 अपॉन में 2544 आना है, ऊपर आना है 100। अब इसको देखते हैं नंबर किससे कटेगा, 7 छिके 42, नहीं कटेगा, 4 से काटो, 4 से कटेगा 25, 4 छिके 24, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 4 छिके 24। अब ये नंबर कट रहा है 6 से तो कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काटना पड़ेगा, 6 6 12, ठीक है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 16 दिया 48, ज्यादा हो गया, 3 एकम 3 एकम 3, 1 बचेगा 17, 3 5 15, 3 9 में 27, 159 आ गया है, तो 159 होता है 53 दिया 159, है ना, और 53 चौके 212, और 53 कैसा नंबर है प्राइम नंबर, तो पढ़ा पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो 53 50 या 150, 3 तिया 9, 53 तिया और 53 चौके, 53 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 53 और 53 106, 106 और 106 212, कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको मंजूर, 4 से कटेगा 25, अब यहाँ पे कितना आएगा 25 गुणा 3 गुणा 25, 25 और 25 कितने होते हैं 625 गुणा 3, 6 तिया 18, 1875 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1875 है इसका आंसर, इसको ट्रिपल से ही काटना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है इसका, रेट मेथड से कर सकते थे हम। देखिए इसको,
compound interest is compounded annually, then what sum will become? अच्छा 42 ट्राई करो, 42 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है महिमा, इसमें अमाउंट की इसमें सर वैल्यू दी है, अमाउंट वो निकाला प्रिंसिपल निकाला बट अमाउंट की वैल्यू दी हुई हाँ है सर, तो ये भी इसी हो जाएगा। रेट मेथड से हो सकता है ये 42 रेट से भी हो सकता है, सक्सेसिव से भी हो सकता है, तो पहले रेट से देखो आप, तो अभी तक तो आप क्वेश्चन इससे बना रहे थे। चलो क्वेश्चन 42 देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट सम विल बिकम। चलो अब देखो यहाँ पे इसने कहा है कि अमाउंट अमाउंट कितना बन रहा है इसमें 2449, ये है ना 24494.40, ठीक है, और टाइम कितना है 2 years, और रेट कितना है 8%, और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ। इसको उसमें करेंगे एक शॉर्ट्स में ना बनाते हैं। किस मेथड से करोगे इसको, डेट मेथड से कि नेट चेंज से, हो गया महिमा का ये सॉल्व। देखो बच्चों जहां पर अमाउंट गिवन हो, अमाउंट कितना है 24,494, टाइम कितना है 2 साल, रेट कितना है 8%, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूं और 100% में जोड़ दूं आ जाएगा। कैसे, हमने देखा था कि 8% 2 साल के लिए कितना बनता है, यहाँ पे देखो 8 गुणा 8/100 है ना, 8 8 16 64, ये बनेगा 16.64%, तो ये क्या था सीआई, और इसके साथ 100% क्या होता है प्रिंसिपल, तो अब जाके क्या बना अमाउंट, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 116.64%, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी है 24494.0, और आपसे पूछा प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती प्रिंसिपल 100%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था 100 इंटू 24494.40 अपॉन में कितना आएगा 116.64। अब हमने देखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट है 1 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, काट सकते हो आप डायरेक्ट, इनको सॉल्व करके अब आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 21,000 है ना, इसको बच्चों काट दिया आपने, तो अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 4 से है ना, 4 से कट रहा है तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 में 36 और 16 चौके 64 है ना। अब यहाँ से 4 से इसको काट दिया, 4 से इसको भी काट सकते हो, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 के 12, 2 बचेगा, 4 6 24 जीरो। अब फिर किससे कटेगा 4 से, 4 7 28, 1 बचेगा 11 बनेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 में 36, 4 से काटो 15 चौके 60, 1 बचेगा, 4 के 12, 2 नंबर 7 में जीरो, 4 में 36, यहाँ पे जीरो आएगा। अब 729 जो है वो आपका 729 किसका स्क्वायर होता है, याद करो 27 का, तो 27 जो है यहाँ 7 और 2 9 9 9 18, 5 और 1 6 और 3 9 और 9 18, अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है ना सम, तो 9 से कटेगा, आप 9 से भी काट सकते हो 27 से भी काट सकते हो, 9 से काटोगे 9 8 72, 9 एकम 9, इसको काटोगे 9 से, 9 एकम 9, कितना बचेगा 6 63, 9 7 63 जीरो, 9 एकम 9 जीरो। अब यहाँ पे कितना आ गया 81 आया ना, फिर से कटेगा 9 से कटेगा तो 9 में 81, 9 एकम 9, कितना बचेगा 8 80, 9 8 72, कितना बचेगा 8 81, 9 में 81 जीरो, यहाँ पे कितना है 9 है ना, 9 से फिर काटो 9 दूनी 18, 1 जीरो, अब ये खत्म, यहाँ पे कितना बना है, क्या बना है 210 इंटू का कितना 100, ये आ गया 21 1 2 3 1 2 3 21,000 आ गया इसका आंसर, ठीक है 21,000। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, टफ थी। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे ज्यादा ही कैलकुलेशन एज कंपेयर